स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज, और आपके हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस होगा। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम रिलेटेड। चलो देखते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कंट्रीज बिकमिंग कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं और उनके ऊपर निर्भर भी रहते हैं। वो क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि फॉर गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ एंड देयर कल्चर, मतलब उनका गुड्स हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करना, हमारे गुड्स को उनकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना, और उनके आइडियाज़ हमें सीखना, हमारे आइडियाज़ वो सीखेंगे, और उसी के साथ साथ हमारे कल्चर्स क्या है, उनके कल्चर्स क्या है, ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा? जब हम कनेक्टेड हो जाएंगे ग्लोबली। उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स। इट मीन्स द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक वन बिग विलेज। पूरा जो दुनिया है वो क्या होगा? एक विलेज जैसा इंटरकनेक्टेड करेंगे अपने ट्रेडिंग को लेकर। समझ में आ रहा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, अगर योर मोबाइल एक पार्ट है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो क्लोथ्स क्या हुआ? अभी सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स फ़ोन्स है, कुछ चाइना वाला भी है, कोई बाहर का है, अलग अलग कंट्रीज़ का भी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सैमसंग। तो ये सारे क्या है? ये आउटसाइड कंट्रीज से है। अदर क्लोथ्स का भी आप देखोगे ब्रांड जो है अब्रॉड का ब्रांड्स होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, उसको वियर करते हैं। उसी तरीके से फूड्स भी हो गया। ये तो बहुत ही इजी था कि फूड्स लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब तो आप रोज़ खाते हो। तो ये भी सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? पहले अब्रॉड से ही आई थी, मतलब ग्लोबली ही ये सारी चीज़ें क्यों है हमने विश्व से जीता, ग्लोबल दूसरे कंट्री से ही हमने ये सीखा है, और हमारे इंडिया में इसको लाया गया है इन डिफरेंट वे। अंडरस्टूड? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यही है। सो वी आर यूजिंग थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे विश्व का जितने भी थिंग्स है हमारे कंट्री में ला रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा भी जितना सारा थिंग्स है वो उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो भी बाय कर रहे हैं। बट ये चीज़ें किस तरह से हो रहा है? हाउ इट इज हैपन? किसे पता चला? देखो, ग्लोबलाइजेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट। किससे होता है बच्चों लोग? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इंटरनेट थ्रू हम क्या करते हैं? बाय सेल करते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना। एक चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी क्या हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर टाई अप कर रहा है तो ट्रेडिंग हो रही है। वो हमारा ट्रीटी साइन कर रहे थे, मतलब हमारा गुड्स उनके कंट्री में जाएगा, उनका गुड्स हमारे कंट्री में आएगा, जो हमारे पास नहीं है, जो उनके पास नहीं है वो हम यहाँ से भेजेंगे। और इसी के वजह से ये ग्लोबली क्या हो रहा है? डेवलप्ड हो रहा है। नाउ कंट्रीज कैन ईजिली बाय एंड सेल थिंग्स। अब क्या हो रहा है? ईजी तरीके से वो खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। हम एक दूसरे से खरीद और बेच रहे हैं अपने गुड्स को। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? कनेक्ट द वर्ल्ड बट वी मस्ट बैलेंस इट वाइसली। हम एक दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्ट तो हो रहे, पर हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ही होशियार तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो अगर किसी ने भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया तो हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, हमारा पैसे डूब भी सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको पता होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? कि कंट्रीज क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत अलग अलग चीज़ों से, सर्विसेज, आइडियाज़, कल्चर्स से कनेक्टेड है। आई होप यू अंडरस्टूड द होल लेसन। इसमें से अगर किसी बच्चों ने अभी तक
मेरे एक भी वीडियोस नहीं देखे स्टूडेंट्स, आपके लिए और आपके इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक को बड़े ही शॉर्ट वे में आपको समझ में आएगा उस तरह से आपको बनाया हुआ है टॉपिक। ईच एंड एवरी टॉपिक आप जाके चेक कीजिए और उसके ऊपर कमेंट कीजिए कि आपको समझा है या नहीं। दूसरी बात है, आपके दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए और किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मतलब इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने वाली हूँ ताकि वो इजी टू स्टडी होगा, वो आपको आपके पास आ सके, इसलिए। Understood? I hope you understood the first and the second lesson of history, and see you then. Bye.